आज के समय में सबसे महंगी चीज आपका पर्सनल डेटा, और उस पर्सनल डेटा को बचाने के लिए एक डेटा प्रोटेक्शन बिल आता है संसद में। वो दिनों महीनों कई साल वहां पड़ा रहता है। कहने के नाम पर एक मॉनिटरिंग कमेटी, एक इवेल्युएशन कमेटी उसके ऊपर बिठा दी जाती है। उसके बाद कई साल के बाद वो बिल वापस हो जाता है। सरकार ये कहती है कि इस बिल में अब इतने बदलाव कमेटी चाहती है कि इस बिल का जो पर्पस है, हम लोगों के डेटा को जो प्रोटेक्ट करने के लिए बिल लेकर आ रहे थे, इस इन सारे बदलाव के साथ वो डेटा प्रोटेक्ट नहीं हो सकता जो हम लोगों की सुरक्षा चाहते थे। वो बिल वापस हो जाता है। उसके बाद बिल आता है डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। लेकिन इस बिल में वो बदलाव कर दिए जाते हैं जिन्हें सुनकर मुझे लगता है आपको तो शायद कोई फर्क महसूस न हो, या आपको कोई सहजता महसूस न हो कि आपका जो पर्सनल डेटा है वो सुरक्षित है। हाँ, इतना जरूर है कि बिग टेक कंपनियाज, हाई टेक कंपनियाज, जिनकी मदद से सरकार अपने इलेक्शन का या आपको प्रभावित करने पर जो वोट हासिल करती है, उन्हें जरूर बड़ा फायदा होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि 2019 के इलेक्शन को व्हाट्सएप इलेक्शन भी कहा गया था, सोशल मीडिया इलेक्शन इसे कहा गया था, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा प्रभाव था इलेक्शंस का कि लोगों की मानसिकता बदल दी गई थी। और ये एक दो नहीं, कई रिपोर्ट ये कहती है। डेटा प्रोटेक्शन बिल पर हमने पहले भी बात की थी, और मुझे लगता है कि आपको वो देखनी चाहिए कि किस तरीके की बातें डेटा प्रोटेक्शन बिल में सरकार चाह रही थी और क्या क्या बदलाव उसमें किए गए थे। उसके बाद वो वापस हुआ। यही नहीं, इसमें वायदे तो काफी किए गए और अब भी किए गए हैं, लेकिन जब आप इसकी अंदरूनी चीजें जानेंगे तो मुझे लगता है आपको हैरानी के अलावा ज्यादा कुछ बदलाव लगेगा नहीं। पहले एक नियम था कि कोई भी पर्सनल डेटा है, अगर कोई भी कंपनी है तो वो उस देश के लोगों का पर्सनल डेटा उसी देश में रखेगी, बाहर नहीं लेकर जाएगी। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये जो मेटा इनकी पेरेंट कंपनी है, मान लीजिए वो भारत के लोगों का जो पर्सनल डेटा है वो भारत में ही रखेगी, कहीं और नहीं लेकर जाएगी। ये उस डेटा प्रोटेक्शन बिल में था। लेकिन अब कोई ऐसा कानून इनके लिए लागू नहीं होगा कि इन्हें डेटा यहां पर ही रखना है, ये बाहर भी लेकर जा सकती है। इसके साथ साथ पहले कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज अगर नहीं आती थी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आता था, लैपटॉप, मोबाइल फोन या कोई भी आता था, तो एक मॉनिटरिंग इवेल्युएशन कमेटी उसको चेक करती थी कि कहीं इससे स्पाइंग तो नहीं हो रही, जासूसी तो नहीं हो रही। अब वो कमेटी कहाँ होगी कहाँ नहीं, इसके ऊपर भी कुछ ज्यादा आपको पढ़ने लिखने या देखने को नहीं मिलेगा। चलिए ये तो छोड़िए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर अपना एक अकाउंट बनाते हैं, अपनी जानकारियां देते हैं, तो वो जानकारियां वो वेबसाइट या वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसके साथ साझा करेगा, ये कम से कम आपको तो पता होना ही चाहिए, या आपकी मंजूरी से तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि वो आपका पर्सनल डेटा है। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपकी और डिटेल्स, आप पसंद किस चीज को करते हैं, नापसंद किसको करते हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपके घर में जो चीज़ें हैं, मतलब किन किन चीज़ों को आप रखना पसंद करते हैं, क्या कहाँ आप घूमना पसंद करते हैं, ये सब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपकी ये सारी जानकारियाँ, और शायद इससे भी कहीं ज़्यादा पर्सनल जानकारियाँ आपकी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निकाल सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये बड़ी आसानी से आपकी ये जानकारी निकाल सकते हैं। तो ये जानकारियां वो किसके साथ शेयर करेंगे, ये आपको तो पता होना चाहिए, आपकी तो परमिशन होनी चाहिए। लेकिन इस डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 में लिखा है कि अगर कोई भी कंपनी किसके साथ ये डेटा शेयर करती है तो वो आपकी परमिशन की तो बात छोड़िए, अगर आप उनसे ये पूछते हैं कि डेटा, हमारा पर्सनल डेटा आपने किसके साथ शेयर किया, तो इस प्लेटफॉर्म को या किसी भी प्लेटफॉर्म को एक वो लिस्ट आपको दे देंगे कि हमने यहां यहां पर ये आपका पर्सनल डेटा शेयर किया है।
और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो लिस्ट आपके क्या नाम की है? वो एक रत्ती का पेपर है या एक वो ईमेल है जो आपकी ट्रैश में होना चाहिए। इससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। आपके पर्सनल डेटा पर आपका अधिकार होना चाहिए, आपका राइट होना चाहिए। इंडियन रेलवेज जो भी जानकारी, जो भी बुकिंग आजकल कर रही है वो ऑनलाइन अधिकतर कर रही है और ऑनलाइन में आपका सारा डेटा जा रहा है। इस डेटा को भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज बेच रही है और उससे 1,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाएगी। किसको बेचेगी? ये उन कंपनियों को बेचेगी जो आपको सर्विस दे रही है। मान लीजिए आपने दिल्ली से मुंबई एक टिकट बुक करवाई है, तो वो डेटा और आपका पर्सनल डेटा किसी भी कंपनी को, होटल इंडस्ट्री को, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को, ओला उबर इंडस्ट्री को वो बेच सकते हैं। उन्हें पता होगा कि आप किस समय मुंबई के रेलवे स्टेशन पर या मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। आपको मैसेज आ जाएगा कि ओला सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन मुंबई एयरपोर्ट एंड मुंबई रेलवे स्टेशन। कितना आसान है ना? आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा, लेकिन इसके साथ आपकी बहुत सारी जानकारियां उनके पास जा रही हैं। और चलिए छोड़िए, जब ये जानकारियां वो किसी और को दे रहे हैं तो क्या आपसे पूछना नहीं चाहिए? सवाल हमारा हमेशा अलग होता है। आपके पास अधिकार होना चाहिए कि आपका डेटा कहां जा रहा है, कहां नहीं, ये आपको तय करना चाहिए, उन्हें नहीं। सबसे बड़ी बात, सबसे हैरान कर देने वाली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर कोई प्राइवेसी ब्रीच करती थी, उस नियम को तोड़ती थी, तो उनके ऊपर उनकी जितनी भी जो इनकम है या कह लीजिए जो प्रॉफिट है उसका 4% से 15% तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ये नियम था, अब उसे भी कम कर दिया गया है। और सबसे ज्यादा आपकी आंखों में अटकने वाली चीज ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं तो आपको केवाईसी अपडेट कराना पड़ेगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं करा रहे हैं और केवाईसी लिंक नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये प्लेटफॉर्म्स 10,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। हो सकता है आप इसकी गहराई तक ना पहुंच रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि केवाईसी अपडेट में ये कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रह जाता है। जब आप केवाईसी की जानकारी नहीं देते हैं तो आपके जो डिटेल्ड है, जो पर्सनल डिटेल है, वो इनके पास पहुंच जाती है। और सरकार इस डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 में बड़े आराम से ये लिख रही है कि फॉर द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री द डेटा कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार इस डेटा को बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकती है अगर उसे कहीं भी लगेगा कि ये सोवरेनिटी या इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री पर बात आ रही है। हमने देखा कि सरकार के लिए या सरकार की किसी गलत पॉलिसी के लिए या कहीं पर भी गलत हो रहा है उस पर आवाज उठाने के लिए लोगों को बड़े आराम से गिरफ्तार या जेल में डाल दिया जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर कहीं पर भी सरकार को लगेगा कि आप उनका विरोध कर रहे हैं तो केवाईसी अपडेशन तो आपने व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर अकाउंट के लिए किया ही हुआ है, तो आप कितनी दूर हैं उनकी पहुंच से, ये आपको सोच लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको सोच लेना चाहिए कि ये क्या सिर्फ केवाईसी अपडेट तक सीमित है या फिर ये सीमित उस चीज तक है जिसे हम टोटल कंट्रोल कहते हैं, सुप्रीम कंट्रोल कहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में हम नहीं रोक सकते इन चीजों को कि हर एक नुक्कड़, हर एक चौराहे, गली पर, हर एक शहर में सीसीटीवी कैमराज, सर्विलियंस कैमराज बड़े आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे और उनके जरिए नजर रखी जाएगी। तो कहीं पर भी अगर सरकार को लगेगा कि कोई भी व्यक्ति विरोध कर रहा है या विरोध करने की कोशिश कर रहा है, बेशक सरकार की पॉलिसियां गलत हों, तो आपको बड़े आराम से वो अपने पास बुला सकते हैं या वो आपके घर तक पहुंच सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका हर एक रेल जो पुलिस स्टेशन है वो एक सेंट्रल सिस्टम से जुड़ने वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जुड़ने वाला है, सीसीटीवीज वहां लगने वाले हैं और उनके जरिए आप पर कंट्रोल बढ़ने वाला है आपके ऊपर। ये आपको पता होना चाहिए। जमतारा सीरीज देखकर आप ये कह रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर
पाबंदियां जरूरी हैं, लेकिन ये देश 130 करोड़ लोगों का है, जहां शरीफ लोग भी रहते हैं, इज्जतदार लोग भी रहते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए है, तो आप 2, 4, 5, 10 लाख या मैं कहूं 1-2 करोड़ लोगों को, जिन्हें आप ये कह लीजिए मुजरिम कहते हैं या आतंकवादी कहते हैं, उन 1-2 करोड़ की, ये ज्यादा से ज्यादा आंकड़ा है मैंने बताया है, उन 2 करोड़ के लिए आप 130 करोड़ लोगों का कंट्रोल करेंगे। ये कहां तक ठीक है, कहां तक नहीं, मुझे लगता है आपको सोचना चाहिए। ये यहीं तक सीमित नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपना फेस दिखाना नहीं चाहते, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार की अच्छी चीजों का समर्थन करना चाहते हैं, गलत का विरोध करना चाहते हैं, अगर कोई महिला ही है वो ये चाहती है कि मैं अपना फेस ना दिखाऊं सोशल मीडिया पर और अपनी बात भी रखूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी रखूं, तो क्या ये संभव होगा? क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर से आपकी केवाईसी मैच नहीं करेगी तो आपका अकाउंट सीज हो सकता है। फ्रीडम ऑफ आजादी सिर्फ इलॉन मस्क के डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ ट्विटर पर लाने तक ही सीमित रह जाएगी, आपका और फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई मतलब नहीं रह जाता। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा हमारे देश में नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाइना के सोशल क्रेडिट सिस्टम पर मैं पहले ही बात कर चुका हूं और ये उसी तरीके से है, ये केवाईसी अपडेशन उसी तरीके से है। आपके देश में भी ऐसा ही कोई सिस्टम आने वाला है, हो सकता है आपका लिए या आपके देश में उसका कोई नाम दूसरा रख दिया जाए, लेकिन ये होगा जरूर। ये होगा कि किस तरीके से केवाईसी अपडेट के बाद जब आप कोई भी विरोध अगर करेंगे और सरकार को ये अच्छा नहीं लगा या किसी को भी उनको ये अच्छा नहीं लगा, तो आपके क्रेडिट स्कोर को कम कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको कहीं जाना है, एयरपोर्ट पर एयर टिकट बुक करानी है तो उस टिकट को रद्द कर दिया जाएगा। आपको रेलवे की टिकट के लिए वेरीफाई नहीं किया जाएगा। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य बीमार है तो आपको हॉस्पिटल में घंटों इंतजार करवाया जाएगा। हो सकता है आप मेरी बात से हैरान हो जाए या आप हंसे, लेकिन मुझे लगता है कि इस डिटेल्ड वीडियो में जब हमने बात की तो ये आपको देख लेना चाहिए, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बात यहाँ पर गलत लोगों को पकड़ने या गलत लोगों पर कंट्रोल करने की नहीं है, बात यहाँ पर 130 करोड़ लोगों को कंट्रोल करने की है। क्योंकि अगर ये सीमित होता कि गलत लोगों के लिए ये सब हो रहा है, आपके डेटा प्रोटेक्शन के लिए ये हो रहा है, तो डेटा प्रोटेक्ट आपको भी करवाना है, मुझे भी करवाना है, हम सभी को करवाना है। लेकिन इसमें डेटा प्रोटेक्शन की तो बात बहुत कम हो रही है, और जब कंपनी किसी को भी बेच सकती है और उसे बस आपको एक लिस्ट देनी है, वो भी आपके मांगने पर, तो डेटा प्रोटेक्शन का क्या ही रह गया या कितना मसला रह गया वो आप समझ सकते हैं। आपके ऊपर जुर्माना वो लगा सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि हम जुर्माना नहीं भरेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको ये वहम भी अपने मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो आप जुर्माना वसूलने के लिए वो आपके घर तक भी आ सकते हैं या आपको कोर्ट भी बुलाया जा सकता है। वो उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी। जैसा मैंने पहले बताया कि केवाईसी अपडेट तो आप कर ही चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आपको सोचना चाहिए कि ये किस तरफ जा रहा है। ये डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 है या ये सोशल मीडिया जो हाईटेक कंपनियां हैं उनको एक बड़ी जुर्माने की या मैं कहूं उनकी जो इस 2 साल में जो उन्होंने नफा नुकसान उनका हुआ है उसे पूरा करने के लिए है और आगे उन्हें मजबूत करने के लिए है। क्या ये इस तक सीमित है या फिर ये सीमित है सरकार के टोटलिटेरियन सोसाइटी के ऊपर या फिर सरकार के टोटल कंट्रोल के लिए ये सब किया जा रहा है? आपको इन सवालों के जवाब ढूंढ लेने चाहिए, क्योंकि अंत में ये आपको ही प्रभावित करने वाला है। और मुझे लगता है कि विचार ही क्रांति का पहला कदम होते हैं, तो विचार फैलाइए, और अगर विचार फैलेंगे तो शायद क्रांति का जन्म हो जाए। आपकी इस पर अपनी क्या राय है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।